आज हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सपोर्ट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। इसका सही जवाब है 70% ऑफ द पॉपुलेशन। सवाल इस तरह से बन सकते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 70% पॉपुलेशन। क्वेश्चन है द जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। इसका सही है 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। क्वेश्चन है नेम द 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है subtropical agroclimatic zone, subtemperate agroclimatic zone and temperate agroclimatic zone and cold and arid zone। तो आपने याद रखना इसमें the Jammu and Kashmir has been divided into how many agroclimatic zones। इसके बाद 3 agroclimatic zones। the Jammu and Kashmir UT has been divided into how many agroclimatic zones with 3 agroclimatic zones, while as Ladakh has been divided into 1 agroclimatic zone। तो आपने द जम्मू एंड कश्मीर हैज हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स विद 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। नेम द 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है सब ट्रॉपिकल एग्रोक्लाइमेटिक जोन, सब टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन एंड टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। एंड लद्दाख में कौन सा है? नेम द व्हाट विच इज द एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ लद्दाख? कोल्ड एंड एरिड जोन। क्वेश्चन है द सब ट्रॉपिकल एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच क्लाइमेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The subtropical agroclimatic zone is characterized by which climate? इसमें monsoon climate। Question है which comprises the subtropical zone। इसका सब the subtropical agroclimatic zone comprise of whole Jammu district and lower parts of Katwa, Udhampur, Poonch and Rajouri district। सवाल बनता है name the areas which fall under subtropical agroclimatic zone। बहुत name the areas which fall under subtropical agroclimatic zone। इसमें whole Jammu district, lower parts of Katwa, Udhampur, Poonch, Rajouri districts। What are important what are important crops which are grown in बहुत question है what are important suitable crops which are grown in subtropical agroclimatic zone। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द क्रॉप्स विच आर सॉल्व बनता है व्हाट आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सबट्रॉपिकल एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इसमें मैंगो, सर्कस फ्रूट्स, गवा, लीची, पियर, आमला, ग्रेप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द क्रॉप्स इस तरह से भी बन सकता है नेम द फ्रूट्स। बहुत ही नेम द फ्रूट्स विच आर ग्रोन इन सबट्रॉपिकल एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इसमें मैंगो, साइट्रस फ्रूट, गवा, लीची, पियर एंड ग्रेप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बनता है नेम द फ्रूट्स विच आर ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इसका सही जवाब है मैंगो, साइट्रस फ्रूट्स, गवा, लीची, पियर, अमला एंड ग्रेप्स। क्वेश्चन है द सब ट्रॉपिकल एग्रोक्लाइमेटिक जोन रिसीव्स maximum rainfall during which month? July to September। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। the subtropical agroclimatic zone receives maximum rainfall during which months? July to September। क्वेश्चन है which months are hottest months in subtropical agroclimatic zone? इसमें मई, जून, जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है which months are hottest months in subtropical agroclimatic zone? May, June, July। which are the coldest months of subtropical agroclimatic zone? December, January, February। question है which soil is found in subtropical agroclimatic zone? बहुत ही question which type of soil is found in subtropical agroclimatic zone? alluvial soil। question है name the crops which are grown in subtropical agroclimatic zone। बहुत ही question है name the crops which are cultivated। बहुत ही name the crops which are cultivated in subtropical agroclimatic zones। maize, wheat, cereals etc। अब बात करते हैं सब टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन के बारे में। सब टेम्परेट क्वेश्चन है द सब टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच क्लाइमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सब टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? मॉनसून टाइप क्लाइमेट, रिलेटिवली वेटर एंड कोल्ड विंटर्स, हाई मीन एनुअल रेनफॉल। क्वेश्चन है नेम द एरियाज या क्वेश्चन में है विच डिस्ट्रिक्ट्स फॉल अंडर सब टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट्स फॉल इन। सवाल बनता है विच डिस्ट्रिक्ट्स फॉल अंडर सब टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। सवाल बनता है नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सवाल बनता है विच डिस्ट्रिक्ट्स फॉल इन सब टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इसका सही जवाब है डोडा, पुंछ, पार्ट्स ऑफ राजौरी, उधमपुर, कठुआ। तो आपने इसमें डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, कठुआ। तो आपने नेम सम सब तो सवाल बनता है विच डिस्ट्रिक्ट्स फॉल अंडर सब टेम्परेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच districts fall under sub-temperate agroclimatic zone। इसके लिए डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर एंड कठुआ। क्वेश्चन है
फैक्ट आपने याद रखना, द सॉइल इन सब टेम्परेट जोन इज स्कैटर्ड, ठीक है ना, एंड नॉट थिक, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, द सब टेम्परेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून एंड फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आपने याद रखना होगा, द सब टेम्परेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून मेनली इन समर्स एंड फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन विंटर्स। क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट, विच रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉन्स्टिट्यूट द मेजर ड्रेनेज बेसिन ऑफ सब टेम्परेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रिवर सवाल बनता है, विच रिवर बहुत इंपॉर्टेंट, विच रिवर कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर ड्रेनेज बेसिन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, विच रिवर कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर रिवर बेसिन ऑफ सब टेम्परेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, रिवर चनाब। क्वेश्चन है, name the crops which are grown in sub-temperate agro-climatic zone। बहुत क्वेश्चन है, which crops are grown in sub-temperate agro-climatic zone, इसका जवाब है wheat and sugar cane। बहुत क्वेश्चन है, which crops are grown in sub-temperate agro-climatic zone, इसका जवाब है wheat, sugar cane। Name the fruits which are grown in sub-temperate agro-climatic zone। Name the fruits which are grown in sub-temperate agro-climatic zone। बोलते हैं, name the fruits which are grown in sub-temperate agro-climatic zone। इसमें stone fruits like peach, plum, apricot, almond, peach। तो आपको याद रखना होगा, सब-टेम्परेट में क्या है, stone fruits ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है ना। Name important stone fruits which are grown in sub-temperate agro-climatic zone। इसमें peach, plum, apricot, almond, पियर, ठीक है ना, ये आपने याद रखोगे। इसमें नेम इंपॉर्टेंट फ्रूट्स विच आर ग्रोन इन सब टेम्परेट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उसमें स्टोन फ्रूट्स लाइक पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड, पियर एटसेट्रा। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द what type of climate has temperate agroclimatic zone। solve करें, which type of climate is found in temperate agroclimatic zone, इसका सही में the temperate agroclimatic zone experiences wet and severe winters with frost and snow and rain and relatively dry and warm summers। तो आपने याद रखना इसमें, the temperate agroclimatic zone experiences cold winters and dry summers, ठीक है ना। क्वेश्चन है, the temperate agroclimatic zone covers which parts of the Jammu and Kashmir, so valley of Kashmir। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछता है, the temperate agroclimatic zone covers which areas, इसमें valley of Kashmir comprising district अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला एंड कुपवारा। तो आपने अगर इसमें the temperate agroclimatic zone constitutes, इसका इसमें valley of Kashmir like अनंतनाग, पुलवामा एटसेट्रा। क्वेश्चन है, which type of soil is found in temperate agroclimatic zone। बहुत इंपॉर्टेंट, which type of soil is found in temperate agroclimatic zone, इसमें alluvial soil। क्वेश्चन है, the soil of Kashmir Valley is alluvial in nature with irrigated about area of about 62%। तो आपने कहा कश्मीर वैली has how much irrigated area, इसका इसमें 62%। क्वेश्चन है, the valley of Kashmir the question है, which agroclimatic zone is known as cultivators paradise। बहुत which agroclimatic zone is known as cultivators paradise with temperate agroclimatic zone। क्वेश्चन है, which name the crops which are grown in temperate agroclimatic zone, उसमें rice followed by wheat, maize, sugar cane, oil seeds। तो आपने याद रखना इसमें, name the important crops which are grown in temperate agroclimatic zone, उसमें rice, wheat, maize, sugar cane, oil seeds। Name important fruits which are grown in temperate agroclimatic zones, apple, pear, cherry, walnut, almond, chestnut, grapes, etc. Question है, cold arid agroclimatic zone is found in which region, इसके लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट, लद्दाख has which type of agroclimatic zone। बहुत इंपॉर्टेंट, लद्दाख has which type of agroclimatic zone, इसमें cold arid zone। The Ladakh region, तो आपने the Ladakh region is the northernmost tip of Asian subcontinent between Karakoram and Great Himalayan Range and interwoven with rugged mountains, ठीक है ना। क्वेश्चन है, which is the main crop grown in cold arid zone। बहुत क्वेश्चन है, which is the main crop of cold arid agroclimatic zone। बहुत which is the main crop of cold arid agroclimatic zone, इसमें बार्ले, ठीक है ना। तो आपने लद्दाख which is the main crop of लद्दाख, इसमें बार्ले। तो आपने याद रखना पहले, which is the main crop grown in cold arid agroclimatic zone। बहुत इंपॉर्टेंट, which crop is the main crop of cold arid agroclimatic zone। बहुत इंपॉर्टेंट, which crop is the important crop of cold। तो आपने which crop is
द मेन क्रॉप ग्रोन इन कोल्ड एरिड एग्रोक्लाइमेटिक जोन बार्ले। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न ड्यू टू क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टू कोल्ड देयर आर वेरिड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पहले बात करते हैं क्रॉप्स इन जम्मू रीजन। क्रॉप्स इन जम्मू रीजन क्वेश्चन है, तो आपने फैक्ट द प्लेन्स एंड हिल्स इन जम्मू आर डोमिनेट बाय व्हीट राइस मेज पल्सेस फोडर एंड ऑयल सीड्स। ठीक है ना, तो आपने द प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ जम्मू, और तो आपने द प्लेन्स and hills in Jammu are dominated by wheat, rice, maize, pulses, fodder and oil seeds. The plains and hills in Jammu are dominated by wheat, rice, maize, pulses, fodder and oil seed. Question है, how many crop seasons are found in Jammu region? How many crop seasons are there in Jammu region? With 3 crop seasons. Name the 3 crop seasons of Jammu region. इसका सुझाव है खरीफ crop season, rabi crop season, Zaid crop. This means solve how many types of crops are found in Jammu region? With 3 types of crops. Name the 3 types of crops grown in Jammu region. For Kharif crops, Rabi crops, Zaid crops. Question है, पहले बात करते हैं Rabi crops के बारे में। Question है, the crops which are grown in winters and harvested in spring are known as Rabi crops. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the crops which are grown in winters and harvested in spring are known as Rabi crops. बहुत इंपॉर्टेंट, the crops which are grown in winters and harvested in spring are known as Rabi crops. तो आपने याद रखना होगा इसमें Rabi crops क्वेश्चन आपने याद रखना। Rabi crops, the in which month the Rabi crops are, which months are the sowing season of Rabi crops? October December and harvested in February April. तो आपने याद रखना होगा February April। ठीक है ना, February April। तो आपने याद रखूंगा the crops which are grown in winters and harvested in spring are known as Rabi crops. Question है, name important Rabi crops which are grown in Jammu. बहुत name important Rabi crops of Jammu is wheat, barley, oil seeds, peas, fodder. Question है, name important Rabi crops of Jammu region is wheat, barley, oil seeds, peas, fodder etc. बहुत important question है, name important Rabi crops which are grown in Jammu. इसका सही है wheat, barley, oil seeds, peas, fodder. Question है, the crops which are grown in summer and harvested in autumn are known as, इसका सही है खरीफ crops. बहुत important question है, the crops which are grown in summer and harvested in autumn are known as, इसका सही है खरीफ crops. बहुत important question है, name the crop, solve the crops which are grown in summer and harvested in autumn are known as खरीफ crops. And which is the sowing season of Kharif crops? May to July. Which is the sowing season of Kharif crops? इसका सही है May to July. Which is the harvesting period of Kharif crops? September to October. Question है, and which type of weather is required? Which type of climate is required by Kharif crops? इसका सही है more temperatures and rainfall. तो आपने देखा the Kharif crops requires more temperatures and rainfall. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which type of climate is required by Kharif crops? इसका सही है the Kharif crops requires more temperature and rainfall. क्वेश्चन है, the Rabi crops requires, इसका सही है low rainfall and cold temperatures. ठीक है ना, नेम इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स, इसका सुबह राइस, मेज, जवार. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर द इंपॉर्टेंट या विच आर द मेन खरीफ क्रॉप्स ऑफ जम्मू रीजन? क्वेश्चन है, नेम इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स ऑफ जम्मू रीजन. इसमें वीट, बार्ले, ऑयल सीड्स, पीज एंड फॉडर. बहुत इंपॉर्टेंट नेम इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स ऑफ जम्मू रीजन. इसका वीट, बार्ले, ऑयल सीड्स, पीज एंड फॉडर. क्वेश्चन है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन अंडर आर्टिफिशियल इरिगेशन इन बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर नोन एज ज़ैद क्रॉप्स. क्वेश्चन है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन, the crops which are grown under artificial irrigation in between rabi and kharif crops are known as zaid crops. Question है, the zaid crops are also known as zaid kharif or zaid rabi. The zaid crops are also known as, the zaid crops are also called as zaid kharif or zaid rabi. Question है, name important zaid crops of Jammu region. इसका leafy and tuber vegetables are grown in Jammu. Question है, अब बात करते हैं क्रॉप्स इन कश्मीर रीजन के बारे में. क्वेश्चन है, द कश्मीर वैली इज नोन फॉर इट्स फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, पीच, चेरी. फॉर क्रॉप्स लाइक, ठीक है ना, तो द कश्मीर वैली इज वेल नोन फॉर फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, पीच, चेरी. एंड द वैली ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो वेल नोन फॉर द क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, वीट इन फ्यू एरियाज. ठीक है ना.
In Kashmir, the land generally produces one crop a year, therefore it is known as ek fasal. Question है, the highly cultivated garden lands are located in इसमें श्रीनगर बहुत मुझे the highly cultivated garden lands बहुत मुझे क्वेश्चन है the highly cultivated garden lands are located in which district श्रीनगर. तो आपने the highly cultivated garden lands are in Srinagar district and in some other towns give more than one crop a year. तो आपने the highly cultivated garden lands in Srinagar and in some other towns give more than one crop a year. तो आपने in Kashmir Valley there is no rotation of crops, otherwise rice and maize are sown in March and April and harvested in September October. तो आपने इसमें there is no rotation of crops in Kashmir Valley. Rice in Kashmir Valley takes long time to ripen. Here तो आपने rice in Kashmir Valley तो in Kashmir Valley rice takes long time to ripen than plains of Jammu and Haryana. Question है, तो आपने wheat and barley in Kashmir Valley wheat and barley are sown in October November and harvested in June July. Line seeds are harvested in July and August. Line seeds ठीक है ना. तो आपने line seed जो है it is harvested in July August. बहुत इंपॉर्टेंट, line seed is harvested in July August. This means line seed जो है ये एक ज़ैद क्रॉप बन जाता है. Crops of Ladakh region. Question है, the main crops grown in Ladakh region are wheat, mustard seeds, barley, maize. तो आपने the main or important crops grown in Ladakh region are wheat, mustard, barley, maize. तो आपने wheat is always followed by gram, peas or mustard seeds. ठीक है ना, as the roots strengthen the soil by baking the soil nutrients. Barley is grown during summer season in Ladakh. तो आपने the barley is grown during the summer season in Ladakh. Maize is sown in July and August. अब बात करते हैं मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में. क्वेश्चन है, तो आपने पहले याद रखना क्रॉप्स इन लद्दाख रीजन में क्या है. वीट इज नेम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ लद्दाख रीजन. इसमें वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड सीड्स, बार्ले, मेज. ठीक है ना. तो आपने कहा वीट इज फॉलोड बाय मस्टर्ड सीड्स. ठीक है ना. वीट एंड मस्टर्ड जो है दे मेक्स रूट स्ट्रॉन्ग and strengthen the soil. ठीक है ना. दो मीन्स द वीट्स द रूट्स ऑफ वीट strengthen the soil by baking the soil nutrients. ठीक है ना. and barley is grown in during summer season. तो आपने barley is the खरीफ crop of सवाल बन सकते हैं barley is the खरीफ crop of लद्दाख region. अब बात करते हैं मेन क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्वेश्चन है राइस के बारे में. क्वेश्चन है which crop is the staple food for Kashmir? इसमें rice. क्वेश्चन है rice is which type of crop? इसमें खरीफ crop. Rice is sown in which month? इसमें March April and harvested in autumn. क्वेश्चन है the rice cultivation. क्वेश्चन है the cultivation of rice requires which type of climate? the cultivation of rice requires which type of climate? Hot and moist climate. The rice is mainly grown in the valley of Kashmir. क्वेश्चन है the Kashmir valley is also called as the rice bowl of the India. which is called as rice bowl of which is called as the rice bowl of Jammu and Kashmir. So Kashmir Valley. So which district is known as rice bowl of Kashmir? Pulwama. Yeah, which is the highest producer of rice in Jammu and Kashmir? So Pulwama. Thus Pulwama is also known as rice bowl of Kashmir. Question है Kashmir is also famous for which question है name the aromatic rice which is question है name the aromatic rice for which Kashmir is famous. इसको मुश्क बुजी. name the aromatic rice for which the Kashmir is famous. इसको मुश्क बुजी that is an aromatic rice is famous in Kashmir Valley is cultivated in which parts? Sagam, Panjgam, Birwa. Name the regions. Name the areas where मुश्क बुजी rice is cultivated. इसका Sagam, Sangam, Panjgam, Birwa. Name the important question बन सकता है name the important areas where मुश्क बुजी rice is grown या cultivated. इसका Sagam, Panjgam, Birwa. Question है in the plain areas of Jammu region rice is sown in June, July and harvested in autumn. तो आपने याद रखो इसमें in the तो आपने याद रखो पहले कश्मीर में कब किया जाता है which is the sowing period of rice in Kashmir. इसका सही है March, April and harvested in autumn. While as in Jammu rice is sown in June, July and harvested in autumn. ठीक है ना. June, July.
क्वेश्चन है द विच नेम द तहसील ऑफ जम्मू विच इज़ फेमस फॉर बासमती राइस एंड इज एक्सपोर्टेड। इसका सही जवाब है आरएसपोरा। बहुत क्वेश्चन विच तहसील ऑफ जम्मू रीजन इज फेमस फॉर बासमती राइस आरएसपोरा, ठीक है ना, एंड इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। ये आपने याद रखूंगा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है विच वेराइटी ऑफ राइस हैज़ बीन गिवन जियो टैग। विच वेराइटी ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन जियो टैग। इसमें मुश्क बुज्जी क्वेश्चन है। फैक्ट आपने याद रखना इसमें द तहसील आरएसपोरा ऑफ जम्मू इज फेमस फॉर बासमती राइस एंड इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। अनंतनाग, बारामूला, कुपवारा, श्रीनगर, बारामूला, कठुआ आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन है द राइस रिक्वायर्स, क्वेश्चन पूछते हैं विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। इसमें डीप क्ले टू लोमी सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। इसमें डीप क्ले टू लोमी सॉइल। अब बात करते हैं वीट के बारे में। क्वेश्चन है वीट इज विच टाइप ऑफ क्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीट, तो आपने फैक्ट याद रखा वीट इज विच टाइप ऑफ क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत वीट इज तो आपने वीट इज विच टाइप ऑफ क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर, राबी क्रॉप। विच वाइल एज तो आपने वीट इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, तो वीट इज विच टाइप ऑफ क्रॉप इन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खरीफ क्रॉप, सॉरी wheat is which type of crop in Jammu and Kashmir, rabi crop. Wheat is which type of crop in Ladakh, kharif crop. तो आपने wheat is kharif crop in Ladakh while as it is, तो आपने as we know the wheat is rabi crop in Jammu and Kashmir but it is kharif crop in Ladakh. बहुत important question है। the wheat is rabi crop in Jammu and Kashmir while as it is तो आपने the wheat is rabi crop in Jammu and Kashmir while as the wheat is kharif crop in Ladakh. क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। इसका जो व्हीट रिक्वायर्स कूल समवट मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यूरिंग सोइंग एंड वार्म एंड ड्राई वेदर एट हार्वेस्ट टाइम। तो आपने कहा व्हीट क्वेश्चन में व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। इसका जो व्हीट रिक्वायर्स कूल एंड समवट मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यूरिंग सोइंग एंड वार्म एंड ड्राई वेदर एट द हार्वेस्ट टाइम। द व्हीट इज सोन इन इसमें अगस्त एंड इज हार्वेस्ट इन मार्च अप्रैल। क्वेश्चन है द एवरेज रेनफॉल फॉर द व्हीट शुड बी 5 to 7 सेंटीमीटर। ये छोड़ो आप। द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट इज एंटायरली एसोसिएटेड विद विच इसका जो है आउटर प्लेन्स एंड आउटर हिल्स। तो आपने बताया व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर, सो द कल्टिवेशन ऑफ जम्मू एंड द व्हीट कल्टिवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एंटायरली एसोसिएटेड विद विच प्लेन्स। इसका जो है आउटर प्लेन्स एंड आउटर हिल्स। तो आपने इसमें द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद विच एरियाज। इसके आउटर प्लेन्स एंड आउटर हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, बहुत इंपॉर्टेंट द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट इज एसोसिएटेड विद विच एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका आउटर प्लेन्स एंड आउटर हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है which question बन सकता है the cultivation of wheat is associated with which areas of Jammu and Kashmir, so outer plains and outer hills. क्वेश्चन है नेम इम्पोर्टेंट व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत नेम इम्पोर्टेंट व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कठुआ, आरएसपोरा, सांबा, रियासी, ठीक है ना। क्वेश्चन बन सकता है इन कश्मीर, तो आपने नेम द इम्पोर्टेंट सॉल्व बन सकता है नेम द इम्पोर्टेंट व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जम्मू, कठुआ, आरएसपोरा, सांबा, रियासी। क्वेश्चन है विच इज द व्हीट बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको जम्मू। विच इज द व्हीट बाउल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको जम्मू डिस्ट्रिक्ट। बहुत विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज व्हीट बाउल ऑफ जम्मू। बहुत विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज व्हीट बाउल ऑफ कश्मीर। इसका जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं मेज के बारे में। क्वेश्चन है Maize is an important crop of the state and around covers 30% of the cropped area. Question है the maize is sown in इसका सीजन में जून, मई, जुलाई। बहुत है क्वेश्चन। the which is the sowing season of maize इसका समय मई, जुलाई। which is the harvesting question which is the sowing period of maize इसमें मई, जुलाई। which is the harvesting period of maize अगस्त, नवंबर। क्वेश्चन है the cultivation of maize requires which type of climatic conditions। बहुत है the cultivation of maize requires which type of climatic conditions। इसका समय हॉट, ड्राई क्लाइमेट, रेनफॉल। तो आपने अगर इसमें द मेज विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेज। इसका सीजन है हॉट, ड्राई क्लाइमेट। तो आपने द कल्टिवेशन ऑफ मेज रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट, ड्राई क्लाइमेट, रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर मेज वेरीज फ्रॉम 65 to 150 मीटर। क्वेश्चन है द मेज इज कल्टिवेटेड ऑन विच लैंड। इस पर करीवा लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मेज इज क्वेश्चन बनता है विच लैंड इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेज। इसका सी जवाब है कैरीवा लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट विच टाइप ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेज। इसका सी जवाब है
Kariwa land. बहुत important. Which type of land is suitable for the? बहुत important. Which type of land is soil? Question mark है. Which type of soil is? Which type of land is? Question mark है. Which type of land is? तो आपने which type of land is suitable for the cultivation of maize? इसका सुझाव है Kariwa. Which type of land is suitable for the cultivation of maize? Kariwa. That's elevated lands which are flat from the top in the valley of Kashmir. Question mark है. Maize is the staple food of इसका Gujaris and Bakarwalas living in Kandi hilly areas of Jammu and Kashmir. Solve है. Which is the staple food of Gujaris and Bakarwalas living in Kandi and hilly areas of Jammu and Kashmir? Maize. ठीक है ना, maize. इसमें गुजर ज़्यादा खाओ, maize मकई खाओ. Question है. Name the leading producers. Question mark है. Name the leading producers of wheat in Jammu and Kashmir. Rajouri, Doda, Poonch, Kupwara, Baramulla. तो आपने name the important producers, maize producer districts of Jammu and Kashmir. Rajouri, Doda, Poonch, Kupwara. Question है. Which is the called as the maize bowl of Kashmir? Which is called as the maize bowl of Jammu and Kashmir? Rajouri. Which is called as the maize bowl of Jammu and Kashmir? Rajouri. Question है. Saffron. Saffron is an important cash crop. Kashmir is the largest producer of saffron. Solve है. Which is the largest producer of saffron in the India? इसका है Kashmir. Kashmir saffron जो है, saffron it is a cylinder dried and reddish brown stigma of saffron plant. What is the botanical name of saffron? Carica sativa. Question है. It is used in food for flavor and in medicines for its medicinal properties. तो आपने the saffron was given as saffron is a geo-tagged product, GI tagged product. तो आपने याद रखना the saffron is a GI tagged product. ठीक है ना. Question आपने याद रखना. The cultivation of saffron requires which type of? तो आपने the saffron is used in food for flavor and in medicines for its medicinal properties. तो आपने याद which question what type of climate is required? Which type of climate is required for the cultivation of saffron? So moderate weather conditions. So that is neither too hot neither too cold. बहुत question. The saffron cultivation requires which type of climate? is moderate climate. Question है. Which is the sowing period? Which is the sowing period of saffron? इसको भी June. बहुत इम्पोर्टेंट June. ठीक है ना, तो आपने June. Which is the harvesting period of saffron? इसको November. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. The cultivation of saffron starts from June to November. Solve the cultivation of saffron starts from June to November. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Which is the sowing season of saffron? इसको June. Which is the cultivation season of which is the which is the बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. Which is the sowing period of which is the sowing period of saffron? इसका सुझाव है June. Which is the sowing season of saffron? इसको June. Which is the harvesting period of saffron? इसको November. Question है. Which district name the district where saffron cultivation is the primary occupation of Pulwama? Pampur town. ठीक है ना. Question है. Pampur town is world is famous for producing high grade saffron. Question है. Question marks है. Oil seeds. The oil seeds requires which type of climatic conditions? Hot and moist climate. बहुत important. The oil seeds requires which type of climatic conditions? इसका सुझाव है. The oil seeds requires which type of climatic conditions? Hot and moist climate. The oil seeds are grown all over in Kashmir region. तो आपने इसमें the oil seeds are grown in इसमें all over Kashmir region. Question है. The oil seeds are which type of crop? Rabi crop. बहुत important. The oil seeds are which type of crop? इसका Rabi crop. तो आपने याद रखना. which is the oil seed bowl of Jammu and Kashmir? इसका सुझाव है अनंतनाग. तो आपने which is the oil seed यानी तलगोगल से ज़्यादा नहीं अनंतनाग में था तो याद. which is the oil seed bowl of Jammu and Kashmir? इसका सुझाव है अनंतनाग. या which is the highest which district is the highest producer of oil seeds in Jammu and Kashmir? इसमें अनंतनाग. क्वेश्चन है pulses के बारे में. क्वेश्चन है the pulses तो आपने याद इसमें which type of climate is required for pulses? इसका सुझाव है hot and dry climate. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. which type of climate is required for the cultivation of pulses? इसमें hot and dry climate. The pulses are largely grown on small patches of land. ठीक है ना. The pulses of Kashmir valley are well known for their quality. The pulses are also grown as rabi crop in Jammu. तो आपने the pulses are also grown as rabi crop. ठीक है ना. In Jammu it is a minor kharif crop. तो आपने the pulses जो हैं in Jammu it is a minor kharif crop. ठीक है ना. Question है which district is the highest producer of
पल्सेस कठवा एंड डोडा तो आपने विच दाल क्या ज्यादा नेरा कठवा तो डोडास मज विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूस हाई विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर द हाइस्ट क्वेश्चन मार्क्स विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन जम्मू कश्मीर कठवा एंड डोडा क्वेश्चन है which crop is the staple crop in Ladakh बहुत which crop is the staple crop in Ladakh so barley बहुत which crop is the staple crop in Ladakh so barley question है the which type of climatic conditions are required for barley इसका उसमें little rainfall ठीक है ना तो अपनी याद रखूंगा question है which is the staple food in Ladakh इसका which is the staple crop in Ladakh so barley बहुत which is the staple crop in Ladakh so barley question है शुगर कैन के बारे में विच क्वेश्चन पूछता है द शुगर कैन इन क्वेश्चन नेम द एरियाज इन विच शुगर कैन इज ग्रोन इसका जो है अखनूर कठवा और एस्पोरा ठीक है ना तो आपने नेम द एरियाज वायर शुगर नेम द एरियाज ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस है विच आर द शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरियाज अखनूर कठवा और एस्पोरा नेम द एरियाज वायर शुगर कैन इज बीइंग कल्टिवेटेड इसके अखनूर कठवा और एस्पोरा क्वेश्चन है the sugar cane requires which type of climate is tropical climate the sugar cane requires which type of climate is tropical climate therefore sugar cane is not grown in Kashmir and Ladakh question है which district is the highest producer of which district is the highest producer of sugar cane इसको जम्मू अब बात करते हैं टी के बारे में क्वेश्चन है टी इज विच टाइप ऑफ क्रॉप इसको beverage crop तो आपने टी इज विच टाइप ऑफ क्रॉप इसको beverage crop क्वेश्चन है द टी इज ग्रोन इन इसको हिल स्लोप्स ऑफ कटरा एंड बसंतगढ़ इन जम्मू रीजन तो आपने द टी जो है इट इज ग्रोन इन द हिल